हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीसीसीएल और सीएमपीडीआई दोनों के बारे में। कल दोस्तों बीसीसीएल के नंबर्स निकल कर आए थे, लेकिन वो नंबर्स लेट आए थे तो उसके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाया। तो अब दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स पहली बात तो किस तरीके के हैं और आज जो रिएक्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है वो रिएक्शन क्यों है। नंबर्स को देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बिकॉज क्या वो नंबर्स कहने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, मार्केट रिलेटेड जो खबरें होती है वो आपको डिटेल में पता चलती है। तो बिल्कुल इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी वीडियोस आ रहे हैं, लिंक मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है या फिर जो अभी आई बटन ऊपर दिखेगा सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले तो बीसीसीएल के बारे में, क्योंकि इसके कल के दिन दोस्तों नंबर्स हमको आते हुए दिखे। आज वैसे नंबर्स पे जो रिएक्शन था वो आप कह सकते हैं कोई बहुत अच्छा नहीं है। लगभग दोस्तों 5.11% शेयर आपको गिरता हुआ दिखा, 33.99 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। तो गिरावट तो हमको क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पे आती हुई दिखी है। नंबर्स के बाद का रिएक्शन नहीं है। पहले नंबर्स किस तरीके के, चलिए एक बार ये देख लेते हैं। तो कंपनी की सेल दोस्तों साल भर साल करीबन 3,866 करोड़ से घटकर 3,283 करोड़ पर हमको आती हुई दिखी है, जो लगभग 15% के आसपास का डिक्लाइन होता है। वहीं जो कंपनी की सेल थी दोस्तों वो क्यू के तौर पर भी डिक्लाइन करती हुई दिखी, 3,469 करोड़ से घटकर 3,283 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी की सेल है वो आपको वाई भी डिक्लाइन होती हुई दिखी है एंड क्यू भी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कमी आती हुई दिखी है। दोनों में जो सेल्स है वो घटती हुई दिखी है, कम होती हुई दिखी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का मुनाफा अगर देखेंगे तो 66 करोड़ का पिछले साल रिपोर्ट किया था इसी क्वार्टर के अंदर। इस बार वो घटकर 27 करोड़ रह जाता है, जो लगभग 60% के आसपास का डिक्लाइन होता है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी दोस्तों लॉस में थी लगभग 23 करोड़ के, वहाँ से कंपनी मुनाफे में आ जाती है लगभग 27 करोड़ के। तो ये आप कह सकते हैं क्यू तो लॉस टू प्रॉफिट हो गया। जो पहले कंपनी लॉस में चल रही थी वो आपको दोस्तों मुनाफे में आती हुई दिखी, लॉस टू प्रॉफिट ये क्लियरली होती हुई नजर आई है क्यू बेसिस पे। सी नंबर्स को अगर थोड़ा सा समझते हैं तो एक बात आपको साफ नजर आएगी कि दोस्तों जो ग्रोथ है राइट वो मिसिंग है। वो मार्केट्स जो है वो क्लियरली दोस्तों आप कह सकते हैं मिस करता हुआ दिख रहा है। मुनाफा ज़रूर कंपनी का आता हुआ दिखा है, बट अगर आप मार्जिन्स भी देखेंगे तो वो भी कोई उतने कुछ खास नज़र नहीं आते हैं। लगभग -10% के आसपास का मार्जिन है और ऑपरेटिंग लेवल पे दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको मुनाफे में देखने को नहीं मिल रही थी। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना कि 335 करोड़ का दोस्तों ये घाटा अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग लेवल पे था। कितना? 335 करोड़ का। और इससे पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ का ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट था। तो फिर आप सोचेंगे कि मुनाफा में क्यों आ गई कंपनी, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके दोस्तों पीछे का जो रीज़न है वो है अदर इनकम। जो वो सेगमेंट है वो थोड़ा सा आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल गया। इसके कारण दोस्तों हुआ क्या, जो मुनाफा था वो आपको बेसिकली आता हुआ दिख गया, राइट। तो वो फैक्टर था जिसके कारण दोस्तों ये जो लेवल्स है वो प्रॉफिट में आ गए। अदरवाइज है तो अभी भी देखा जाए कंपनी ऑन ऑपरेटिंग फ्रंट लॉस में ही। और सवाल ये है कि ये जो पूरा अभी आपको क्वार्टर्स बीतते हुए नजर आए, क्यू तौर पे आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आई, बट इस बार सेल्स में वो रिकवरी नहीं आ पाई। इसका मतलब साफ है, और सेल का ना बढ़ना ये दिखाता है कि देखिए जो प्रोडक्शन है वो अभी भी आपको कम ही देखने को मिल रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसके कारण जो दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो डिटेरिएट होती हुई नजर आ रही है, वो लगातार खराब होती हुई दिख रही है। पूरे अगर आप FY25 और FY26 को कंपेयर करेंगे तो सेल्स क्या है, कम होती हुई दिखी है, राइट, 1% से ज़्यादा। वहीं जो मुनाफा है वो तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल रहता हुआ दिखाई नहीं है। जो लगभग दोस्तों कंपनी 1240 करोड़ का मुनाफा करके बैठी थी पिछले साल, इस बार आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 90% नेगेटिव हो गई है। क्यों? क्योंकि मुनाफा दोस्तों आ ही नहीं पाया। तो ग्रोथ जो है वो मिसिंग है, दिक्कत जो है वो क्लियरली नज़र हमको आती हुई दिख रही है। एंड ये दोस्तों मार्केट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, इसीलिए जो गिरावट है वो आज के दिन दोस्तों आपको स्टॉक में देखने को मिली है। बिकॉज नंबर्स जो है वो नो डाउट खराब है। भले आपको लग रहा है कि कंपनी मुनाफे में आ गई है, बट जैसे मैंने कहा उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज बाकी की कुछ इनकम्स ऐसी आ गई जिसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको आता हुआ दिख गया। अदरवाइज देखा जाए तो ऑपरेटिंग लेवल पे तो कंपनी घाटे में ही है। लगभग 300 करोड़ का घाटा याद रखेगा ऑपरेटिंग फ्रंट पे किया था। इस पूरे साल के अंदर अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे देखेंगे तो कंपनी पिछले कुछ सालों में लगातार दोस्तों मुनाफा करती आई है। मतलब FY21 ही ऐसा था जहाँ पर कंपनी ने लॉस किया था, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल थी। इस बार देखिए पूरे साल के अंदर कंपनी 494 करोड़ के लॉस में है ऑपरेटिंग फ्रंट पे।
टोटल प्रॉफिट जरूर आया 128 करोड़ का, बट बात वही है कि दोस्तों बाजार क्लियर पिक्चर को देखता है और क्लियर पिक्चर यही है कि दिक्कत आई है। अब इसके कारण हुआ क्या, जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो आप देखिए कितना शूट कर गई है, 124 टाइम्स इसका दोस्तों प्राइस टू अर्निंग हो गया है। क्यों? बिकॉज नंबर्स आपको आते हुए दिख नहीं रहे हैं और वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या आगे चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिलेगी? तो अभी तक दोस्तों इसके बारे में कोई आइडिया लगता हुआ देखने को नहीं मिला है। कुछ स्टेप जरूर उठाए गए हैं, जैसे कि दोस्तों प्राइस रिवीजन किया गया है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है रिवाइज्ड बेसिक प्राइसेस फॉर वॉश्ड प्राइम कुकिंग कोल एट 13,403 मीट्रिक टन एंड वॉश्ड मीडियम कुकिंग कोल एट 10,937 मीट्रिक टन। इवैक्यूएशन चार्जेस यहाँ पर अब लगते हुए नजर आएंगे। नए चार्जेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए फॉर वॉशरी प्रोडक्ट्स, जिसमें 731 से लगाकर 878 मीट्रिक टन फॉर वॉश्ड कोल, जो करीबन 65% के आसपास है। इस पर याद रखिए कंपनी आपको पैसे लगाती हुई नजर आएगी। प्लस एक इंसेंटिव वेवर भी है। वेवर जो है वो मिला है, वॉज अप्रूव फॉर परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स एंड प्राइस डिस्काउंट अप टू 10% फॉर पावर कंज्यूमर्स लिफ्टिंग कोल बियॉन्ड 100% ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। तो कुछ काम कर रही है कंपनी जिससे दोस्तों फिर ट्रैक पर आती हुई दिखे, बट वही बात है ना कि अगर प्रोडक्शन आपको होता हुआ दिखेगा नहीं तो इस प्रकार के नंबर्स जो है वो खराब ही आते हुए दिखेंगे और जो गिरावट है वो क्लियरली आपको दिखेगी, जो आज के दिन में आपने देखी है। तो नंबर्स जैसे मैंने कहा वीक है। अब यहाँ पर कितना और गिरेगा ये क्या पाना मुश्किल है, बट आज की गिरावट तो स्वाभाविक सी बात है कि क्यों हमको आती हुई दिखी है ये आपको पता चल ही गया होगा। यही है कि अब नंबर्स थोड़े से और कंपनी बेहतर दे, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ अच्छे बयान आए, या फिर आप कह सकते हैं जो अभी प्रोडक्शन का डेटा आता है मंथली वो अच्छा आना शुरू हुए, तब आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से जो एक रिकवरी है उसका अटेम्प्ट आपको ये कंपनी मारती हुई दिखेगी। अदरवाइज अभी तो राह दिक्कत ही नज़र आती है। देन आते हैं दोस्तों इसी ग्रुप की एक और कंपनी CMPDI, राइट। आज के दिन यहाँ पर तेजी हमको देखने को मिली। वैसे ये भी नतीजों के बाद दोस्तों कल के दिन गिरता हुआ दिखा था, बट आज हमको रिकवर करता हुआ दिख गया। और रिकवरी कुछ इस प्रकार से आई है कि शेयर फिर अपने जो हाईज है उसके नज़दीक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 191.4 के आसपास का याद रखिएगा इसका 193 का 52 वीक हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई है, एंड 191 पे ट्रेड कर रहा है। कल के दिन गिरावट आई, बट वहाँ से आज के दिन आपको एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। और रिकवरी तब आई है जब बाजार खराब प्रदर्शन कर रहे थे, ये अपने आप में ज़रूरी बात है। CMPDI लगभग 190 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा है। 191 का हाई है, तो आप कह सकते हैं दिन के हाईस के करीब बंद हुआ है। यहाँ पर अगर पूरा FY 25-26 देखेंगे तो समझ में आता है कि दोस्तों सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। हाँ, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, मार्जिन्स कम होते हुए नजर आए, ये एक नेगेटिव बात है। और मुनाफा भी जो है वो आपको कम होता हुआ दिखा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस हुई है, बट मार्केट ने इसको मोर ओवर पसंद कर लिया। अब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो 22-23 के आसपास मिल रहा है ये, राइट, 22 की पीप के आसपास मिल रहा है, तो ठीक है वैल्यूएशन। बट मेरे हिसाब से वही है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत यहाँ पर भी आपको है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है स्पेस की जिस हिसाब से हम वैल्यूएशन नाप सकें, बट क्योंकि इनके मार्जिन थोड़े से हाई रहते हैं तो बाजार हो सकता है कि वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा दे, बट स्टिल वो मेंटेन करना ज़रूरी बात है। जैसे कि अभी फिर से गिरते हुए दिख गए मार्जिन, वो मेंटेन कर पाना कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो अभी तो दिख रहा है कि चैलेंज ही है। क्योंकि जो 40% के ऊपर के मार्जिन थे वो आप देखिए 29% तक हमको आते हुए दिख चुके हैं। तो गिरावट तो क्लियरली नज़र आई है। 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स और आएंगे तब दोस्तों सिचुएशन समझ में आएगी कि हाँ यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, या फिर वापस से चीज़ें जो है वो सुधरती हुई देखने को मिल रही है। ये डिपेंड करेगा जब कंपनी के अगले क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, तो देखते हैं नंबर्स किस प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।